दोस्तों, आज हम छत्तीसगढ़ के एक ऐसे चर्च के बारे में जानेंगे जिसका निर्माण आज़ादी से पहले हुआ था। आइए जानते हैं इसका निर्माण कैसे हुआ था और किसने किया था। जय जोहार संगवारी। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में एक बहुत पुराना अंग्रेज़ों के ज़माने का चर्च है जो आज भी पूरी मजबूती और सुंदरता से सदा मिलेगा। 1933 में बने इस भव्य ऐतिहासिक चर्च के बारे में आज हम जानते हैं। इसकी मजबूती और भवन निर्माण कारीगरी गजब की है। क्या कुछ किया गया इस चर्च निर्माण को लेकर और कौन थे इसे बनाने वाले, आइए जानते हैं। दोस्तों, बस्तर ज़िले के ज़िला मुख्यालय जगदलपुर में ये ब्रिटिश कालीन चर्च है। चंदैया मेमोरियल मेथोडिस्ट चर्च का निर्माण साल 1933 में हुआ था। जाहिर सी बात है, उस वक्त देश आज़ाद नहीं हुआ था। इसके इतिहास के पन्ने पलटे तो बात लगभग 120 साल पुरानी है, जब आवागमन के साधन आज की तरह सुलभ नहीं थे। फिर भी सन 1992 में बैलगाड़ी से लंबा सफ़र तय करके मोनप्पा रोमा और नरसे नाम के दो तेलुगु युवक सिरोंचा के मिशनरी सीबीवाल्ड यलंदू की देखरेख में बस्तर आए थे और आज लाल चर्च के पीछे जो हेरल चैपल है, उसी जगह वे ईश्वर आराधना, शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम चलाया करते थे। दोस्तों, उस समय बस्तर यानी जगदलपुर में महाराजा रुद्र प्रताप देव का शासन था। उस समय अंग्रेज कमिश्नर ने सोचा, जब यहाँ मिशनरी का काम अच्छा हो रहा है तो क्यों ना इन्हें बसने के लिए कुछ ज़मीन दे दी जाए। और फिर रानी प्रफुल्ल कुमारी के कार्यकाल में मिशनरियों को खेती किसानी के साथ साथ शैक्षणिक गतिविधियों, डिस्पेंसरी और पोल्ट्री फार्म इत्यादि चलाने के लिए लगभग 1008 एकड़ ज़मीन दी गई, जिसमें से ज़मीन के कुछ हिस्से को चर्च ने सरकार को दे दिया, जिसमें आज जिला सत्र न्यायालय और इंदिरा स्टेडियम बना है और बाकी हिस्से में वर्कशॉप बनाया गया ताकि लोग अपने जीविकोपार्जन के लिए कुछ सीख सके। दोस्तों, अब जानते हैं ये मेथोडिस्ट चर्च अस्तित्व में कैसे आया और इस लाल चर्च का नाम चंदैया मेमोरियल मेथोडिस्ट चर्च कैसे पड़ा। बात 1910 की है, जब सबने सोचा कि आराधना के लिए कोई स्थल बनाना चाहिए। यही सोच मेथोडिस्ट चर्च की बुनियाद थी। इसके बाद लोगों ने आपस में चंदा करके लगभग उस वक्त 5000 रुपये जमा कर लिए और महिला समिति ने 30 रुपये दान दिए। इसके अलावा मिशनरियों ने और गुरुओं ने अपने 1 महीने की तनख्वाह दान में दे दी। इन सभी ने दिन रात काम करके और पैसे जमा करके इस चर्च का निर्माण प्रारंभ किया। चर्च निर्माण कार्य में लगे रेवरेंट गट्टू चंदैया की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई, तो चर्च बनने के बाद इसे चंदैया मेमोरियल चर्च कहा जाने लगा। दोस्तों, ये चर्च जितना खूबसूरत है उतना ही मजबूत भी है और उस मजबूती का कारण है उस ज़माने में एक गोलाई नुमा नाले में चूना और रेत के घोल में गुड़ और बेल के फलों को मिलाकर रात भर पीसा जाता था और 24 घंटे के लिए छोड़ दिया जाता था। इसी मिश्रण से इस चर्च का निर्माण हुआ। और इसके डिज़ाइन की बात करें तो उस वक्त जब मिशनरी बनकर लेनहम साहब बस्तर आए तो उन्होंने इलाहाबाद, लखनऊ से शिशिर नाम के इंजीनियर को ये काम सौंपा। शिशिर अपने साथी प्रभु चरण के साथ यहाँ आए और इस चर्च की डिज़ाइन बनाई। चर्च के ऊपर की फ्रेम जो लोहे की बनी है, पूरी छत इसी फ्रेम पर टिकी है। इसे कोलकाता से मंगाया गया था और ताजुब की बात यह है कि इसमें अभी तक कोई जंग नहीं लगी। आज 90 साल हो चुके हैं पर कहीं भी दीवारों में दरार तक नहीं है। खिड़की दरवाजे सभी खूबसूरती से बने हैं। दोस्तों, ये उस वक्त की भवन निर्माण कला का उत्कृष्ट नमूना ही था, जिसमें पूरी ईमानदारी के साथ काम हुआ। दोस्तों, ये बेजोड़ कला का नमूना 5 नवंबर 1933 को बनकर तैयार हो गया था। इसके उद्घाटन में उस ज़माने के बड़े बड़े लोगों ने शिरकत की थी। इनमें स्टेट के अफसर, राजा महाराजा के अलावा बड़ी संख्या में आमजन शामिल हुए थे।
ये चर्च आज भी वही खूबसूरती के साथ लोगों का सभी विशेष अवसरों पर स्वागत करता है, चाहे संडे की प्रार्थना हो या किसी की शादी, गुड फ्राइडे हो या ईस्टर। सभी अवसरों में हमारे मसीही बंधु इस चर्च का रुख करते हैं। और क्रिसमस के समय तो इस लाल चर्च की रौनक पूरे शहर में छाई रहती है। सैकड़ों श्रद्धालु इस लाल चर्च में अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं आप यहाँ पहुँचेंगे कैसे। लाल चर्च पहुँचने के लिए आपको जगदलपुर पहुँचना होगा और जगदलपुर आप बाई फ्लाइट, बाई ट्रेन और बाई रोड पहुँच सकते हैं। राजधानी रायपुर और हैदराबाद से यहाँ के लिए सीधी उड़ानें हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक शेयर करना ना भूलें।